कुंभ राशि वालों, नवरात्रि में वैष्णो माता का सिक्का करोड़पति बना देगा। आपके पास अगर है तो किसी को मत देना जाने प्रयोग। अगर आप भी बजरंगबली और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय बजरंगबली जय माता दी जरूर लिख दें। कुंभ राशि वालों, आप भी नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णो माता के सिक्के का उपाय करके जरूर देखें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसलिए अगर आपके पास ये सिक्का है तो आप भूल कर भी किसी और को मत दें और इसका उपाय करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दें जाने प्रयोग। आप भी इसके बारे में जानकर इसे घर में संभाल कर रखेंगे। इस सिक्के से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां वैष्णो के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपने उपाय कर लिया तो इससे होने वाला चमत्कार देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये उपाय आपके जीवन को दुख, दरिद्रता और गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। आपके घर में सुख, समृद्धि आएगी। माता रानी की कृपा से आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। मां वैष्णो के सिक्के का उपाय कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे, जय श्री राधे रमन। गुरु जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती हैं और माता रानी की विशेष पूजा पाठ और आराधना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए मां वैष्णो के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त सिक्का या मां लक्ष्मी के चांदी के सिक्के या लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के सिक्के अगर आपके घर में हैं तो ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए धन कुबेर की कुंजी है। इसलिए इन सिक्कों का उपाय जानकर आप भी अपने जीवन को सुख, समृद्धि से भर सकते हैं। खास करके चैत्र नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के फूल का गजरा आप अर्पित करते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि आएगी। इसके अलावा एक उपाय और आप कर सकते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन आपके पास जो भी सिक्का है, मां वैष्णो माता का, लक्ष्मी गणेश जी का, जो भी आपके पास चांदी का सिक्का है, उसको आप नीम के पेड़ के नीचे माता रानी का नाम लेकर नवरात्रि के पहले दिन दबा दें और 9 दिनों के बाद 10वें दिन आप इस सिक्के को निकाल कर अपने पास ले आएं। ये सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों नीम के पेड़ में माता रानी की विशेष कृपा बरसती है और माता रानी की कृपा से ये सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इस सिक्के को आप अगर अपने घर के किसी भी लाकर तिजोरी या पर्स में रखते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप चाहे तो इसमें हुक लगवा कर इसे लॉकेट की तरह पहन ले तो भी ये आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन करेगा। आपके भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा जिसकी मदद से आप अपनी हर कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इस सिक्के को आप लाल रंग के कपड़े में लपेटकर या पोटली बनाकर अगर अपने धन रखने के स्थान पर, तिजोरी में या फिर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गले में रख दें तो आपके जीवन में धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा और ये बिल्कुल चुंबक की तरह धन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। आप इस सिक्के को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए सिक्कों के उपाय आपके जीवन को बेहद खुशहाल बना सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सिक्कों से किया गया उपाय कैसे करना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के समय अगर आप 1 घंटा मां का ध्यान करते हुए रात में जाग जाए तो आपके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि का हर एक सेकंड गंगाजल के समान पवित्र और कल्पवृक्ष के समान सब कुछ देने वाला होता है। इस समय माता रानी की दिल से की गई पूजा आराधना आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकती है। इसीलिए तो इस समय सिक्के से किया गया उपाय आपको रंग से राजा बना सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। कुंभ राशि वालों, आपके पास अगर वैष्णो माता का या मां लक्ष्मी का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि के समय आप इस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। जागृत करने का मतलब होता है कि आप इस सिक्के को माता रानी के चरणों में रखकर शक्ति पाठ करें तो ये सिक्का जागृत हो जाएगा। इसको जागृत करने के लिए आपको कोई विशेष पूजा पाठ या विधि करने की जरूरत नहीं है।
बस बताए गए एक ऐसे वृक्ष की जड़ में इस सिक्के को आपको रखना है जिससे ये पूरी तरह जागृत हो जाएगा और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी या लक्ष्मी गणेश जी बने हुए कोई भी सिक्के को आप इस उपाय के लिए ले सकते हैं। आप अगर सिक्के को जागृत करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से ही नवरात्रि के अखंड ज्योत कलश के अंदर आपको इस सिक्के को डाल देना होगा। अखंड ज्योति कलश के अंदर जब आप सिक्के को डाल दें तो बिना किसी मंत्र या बिना किसी उपाय के ही ये पूरे 9 दिनों के अंदर जागृत हो जाता है। फिर आप इस सिक्के का प्रयोग करके अपने जीवन में धन आकर्षित कर सकते हैं, अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है इस बारे में जानना भी जरूरी है। इस सिक्के को दूसरे तरीके से भी आप जागृत कर सकते हैं। नवरात्रि के समय इस सिक्के को आप तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबा के रख दें। 10वें दिन इसे आप माँ दुर्गा का नाम लेते हुए निकाल ले। पूरी नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे सिक्के को रखने से सिक्का जागृत हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं विष्णु भगवान के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों तक सिक्के को रखने से इस सिक्के में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है और सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती हैं और माता रानी की विशेष पूजा पाठ और आराधना करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए मां वैष्णो के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त सिक्का या मां लक्ष्मी के चांदी के सिक्के या लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के सिक्के अगर आपके घर में हैं तो ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके लिए धन कुबेर की कुंजी है। इसलिए इन सिक्कों का उपाय जानकर आप भी अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं, खास करके चैत्र नवरात्रि में। नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के फूल का गजरा आप अर्पित करते हैं तो माता रानी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसके अलावा एक उपाय और आप कर सकते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन आपके पास जो भी सिक्का है, माँ वैष्णो माता का, लक्ष्मी गणेश जी का जो भी आपके पास चांदी का सिक्का है, उसको आप नीम के पेड़ के नीचे माता रानी का नाम लेकर नवरात्रि के पहले दिन दबा दें और 9 दिनों के बाद 10वें दिन आप इस सिक्के को निकाल कर अपने पास ले आएं। ये सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों नीम के पेड़ में माता रानी की विशेष कृपा बरसती है और माता रानी की कृपा से ये सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इस सिक्के को आप अगर अपने घर के किसी भी लाकर तिजोरी या पर्स में रखते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आप चाहे तो इसमें हुक लगवा कर इसे लॉकेट की तरह पहन ले तो भी ये आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन करेगा। आपके भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा जिसकी मदद से आप अपनी हर कार्य में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इस सिक्के को आप लाल रंग के कपड़े में लपेटकर या पोटली बनाकर अगर अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में या फिर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गले में रख दें तो आपके जीवन में धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा और ये बिल्कुल चुंबक की तरह धन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। आप इस सिक्के को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपके द्वारा किए गए सिक्कों के उपाय आपके जीवन को बेहद खुशहाल बना सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सिक्कों से किया गया उपाय कैसे करना है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के समय अगर आप 1 घंटा मां का ध्यान करते हुए रात में जाग जाए तो आपके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी दूर हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि का हर एक सेकंड गंगाजल के समान पवित्र और कल्पवृक्ष के समान सब कुछ देने वाला होता है। इस समय माता रानी की दिल से की गई पूजा आराधना आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकती है। इसीलिए तो इस समय सिक्के से किया गया उपाय आपको रंग से राजा बना सकता है, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। कुंभ राशि वालों, आपके पास अगर वैष्णो माता का या मां लक्ष्मी का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि के समय आप इस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। जागृत करने का मतलब होता है कि आप इस सिक्के को माता रानी के चरणों में रखकर शक्ति पाठ करें तो ये सिक्का जागृत हो जाएगा। इसको जागृत करने के लिए आपको कोई विशेष पूजा पाठ या विधि करने की जरूरत नहीं है। बस बताए गए एक ऐसे वृक्ष की जड़ में इस सिक्के को आपको रखना है
जिससे ये पूरी तरह जागृत हो जाएगा और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मां वैष्णो, मां लक्ष्मी या लक्ष्मी गणेश जी बने हुए कोई भी सिक्के को आप इस उपाय के लिए ले सकते हैं। आप अगर सिक्के को जागृत करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से ही नवरात्रि के अखंड ज्योत कलश के अंदर आपको इस सिक्के को डाल देना होगा। अखंड ज्योति कलश के अंदर जब आप सिक्के को डाल दें तो बिना किसी मंत्र या बिना किसी उपाय के ही ये पूरे 9 दिनों के अंदर जागृत हो जाता है। फिर आप इस सिक्के का प्रयोग करके अपने जीवन में धन आकर्षित कर सकते हैं, अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है, इस बारे में जानना भी जरूरी है। इस सिक्के को दूसरे तरीके से भी आप जागृत कर सकते हैं। नवरात्रि के समय इस सिक्के को आप तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबा के रख दें। 10वें दिन इसे आप मां दुर्गा का नाम लेते हुए निकाल ले। पूरी नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे सिक्के को रखने से सिक्का जागृत हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं विष्णु भगवान के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों तक सिक्के को रखने से इस सिक्के में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित हो जाता है और सिक्का पूरी तरह से जागृत हो जाता है। कुंभ राशि वालों, नवरात्रि में वैष्णो माता का सिक्का बनाएगा आपको करोड़पति। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती रहे।